वेलकम बैक टू आसान विद आदित्य चैनल। हेयर वी लर्न बेसिक इंग्लिश इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आज की इस वीडियो में हम बेसिक वर्ड्स की जानकारी लेंगे। यह बेसिक वर्ड उन लर्नर्स के लिए है जो अभी अभी इंग्लिश को पढ़ना लिखना शुरू किया है, जिन्होंने जो बहुत ही कमज़ोर है इंग्लिश में, उन बच्चों के लिए है। इनसे नीचे का भी लेबल है साउंड्स का। इससे पहले साउंड्स आपको आने चाहिए। यहाँ से इंग्लिश शुरू होती है, जहाँ पर कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं 25 से 30 के लगभग, जहाँ से आपको सभी चीज़ों की समझ बढ़ना शुरू होती है। चाहे आप इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं या समझना सीख रहे हैं, उनकी शुरुआत यहीं से होती है। अलग अलग किताबों में भी यहीं से शुरुआत होती है। किसी का चैप्टर 1, किसी का चैप्टर 4, इस तरह की चीज़ों से भरा पड़ा होता है और सभी चीज़ें इंग्लिश की बुक से ली गई है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है। उसके बाद होता है दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद मी हो गया, फिर हिम हो गया, फिर हर हो गया। उसी के बाद कुछ वर्ड हो गया, योर हो गया या योर्स हो गया, फिर हियर हो गया, फिर देयर हो गया, फिर एक देयर और होता है, ये देयर हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर WH फैमिली से हो गए, व्हेन हो गया, हु हो गया, हुम हो गया। ठीक है। या वेयर हो गया, या व्हाट हो गया। ठीक है। इसी के साथ एक और रह गया, विच रह गया। और इसी के साथ और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि मे हो गया या कैन हो गया। ठीक है। या शुड हो गया। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं। पहले इन वर्ड्स की जानकारी लोगों को नहीं होती है। किसी भी अगर भाषा को आप पढ़ना और समझना चाहते हैं तो उनके बेसिक वर्ड्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये वही बेसिक वर्ड्स हैं। इनको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। पहले इनका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हम, फिर उसके बाद हम इनके मीनिंग को भी साथ के साथ देखते जाएंगे। जैसे ये क्या होता है, आई। आई का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ना मैं, वही मैं होता है आई। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, आई एम अ टीचर। क्या लिखा मैंने, आई एम अ टीचर, फिर फुल स्टॉप। अब जैसे मैं यहाँ पर आई एम ए टीचर लिख रहा हूं, तो इस आई का मतलब क्या है, इस आई का मतलब है मैं। अब यहाँ पर पूरा क्या कह रहा है, मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इन वर्ड्स के बारे में जान रहे हैं। ये पूरा हमने ट्रांसलेशन की सीरीज में कराया हुआ है कि ये ट्रांसलेट कैसे होता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब जैसे वी है, तो वी का मतलब क्या होता है, हम। अब मैं और हम में क्या अंतर है, मैं में सिर्फ मैं अकेला हूं, लेकिन हम में मैं और आप, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो हम सब हैं। जैसे अगर अपने आपके परिवार की बात हो रही है, तो परिवार में आई मतलब मैं सिर्फ आप है, लेकिन हम का मतलब आपका पूरा परिवार हो गया, एक से ज्यादा लोग हो गए। तो मैं और हम में जो अंतर है वही आई और वी में है। अब जैसे यहां पर हम क्या लिखें, वी आर फ्रेंड्स। हम कौन है, हम सभी मित्र हैं, हम सभी दोस्त हैं। तो वी यहां पर कौन होता है, हम। वी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हम। ये बहुत बच्चों की डिफिकल्टी होती है, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, और काफी सारी बच्चों की ये प्रॉब्लम देखने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अब होता है दूसरा, होता है यू। यू का मतलब होता है आप। आप इसको आप भी कह सकते हैं, तू भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं। इंडिया में सामने वाले को आप कहकर ज्यादा नहीं संबोधन देते हैं, आप या तुम कहकर नहीं कहते हैं, तू ज्यादा कहते हैं दिल्ली के लोग। ठीक है। तीनों के लिए ये सेम है, यू। अब जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं, यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो यहां पर यू का क्या मतलब है, यू का मतलब है आप, तुम या तू। बात समझ आ रही है। अब दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे। वे का मतलब क्या होता है, जब एक से अधिक लोग होते हैं। दे का मतलब वे। जब यहां पर मान लीजिए 1 2 3 4, जब एक से अधिक लोग हैं तो हम उनके लिए दे का प्रोनाउंस करते हैं, दे। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं तो क्या कहूंगा, दे आर माई फ्रेंड्स। वह सभी, वह सभी का मतलब वो जो वहां पर आपको लोग दिख रहे हैं वो कौन है, दे कौन है, वे मेरे मित्र हैं। तो दे का मतलब क्या होता है, वे। अगर इसी तरह मैं ही की बात करूं तो ही का मतलब होता है वह। क्या होता है, वह। अब यहां पर दे और ही में भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। वे का मतलब है जब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं तो वे है,
और वह कौन होता है, वह एक सिंगुलर होता है जब एक ही व्यक्ति है। मान लो वहां कोई लड़का है तो हम क्या कहेंगे वहां पर, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो ही क्या होता है, वह एक लड़का है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है। तो वह के लिए हम क्या, वह मेरी बहन है के लिए हम शी लगाते हैं। वैसे लड़के के लिए देखते हैं ही किसके लिए होता है, वह के लिए। जब कोई लड़का हो, जब कोई लड़का हो तो उसके लिए ही आता है, वह। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वहीं अगर बहन की बात हो तो उसके लिए भी वही कहते हैं, लड़का हो या लड़की कहेंगे तो वही ना। अब वह के लिए, लड़की के लिए भी वही आता है शी के लिए। लेकिन अगर लड़की है तो क्या हो जाएगा, शी इज माई क्लासमेट। वह मेरी कौन है, क्लासमेट है। क्लासमेट का मतलब जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है, तो वह मेरी क्लासमेट है। तो यहां पे क्या हुआ, शी इज माई क्लासमेट। शी क्यों आया, क्योंकि वह जो है यहां पर वह एक लड़की है। अगर यहीं पर मैं ऊपर शी लगा दूं, शी इज अ बॉय, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे क्या होना चाहिए, शी इज अ गर्ल। तो शी का इस्तेमाल किसके लिए होता है, वह लड़की के लिए। ही का इस्तेमाल किसके लिए होता है, वह लड़के के लिए। ही हमारा मैस्कुलिन होता है और शी हमारा फेमिनिन होता है। और जब एक से अधिक लड़के हो जाएं या एक से अधिक लड़कियां हो जाएं तो दे का इस्तेमाल होता है। दोनों के लिए ही दे का इस्तेमाल होता है। तो आशा है दे, ही और शी तीनों क्लियर हो गए होंगे। इट का इस्तेमाल किसी वस्तु को बताने के लिए होता है, जानवरों के लिए होता है। इट का मतलब भी होता है यह, ठीक है। जैसे मैं अगर यहां पे लिखूं तो इट इज अ रेड कार। यह एक क्या है, इट इज अ रेड कार है, यह रेड कार है। अब इसी तरह दिस का मतलब क्या होता है, तो दिस का भी मतलब होता है यह है। लेकिन यहां दिस एक अलग होता है, यहां पोजेसिव प्रोनाउन होता है। पोजेसिव का मतलब इशारा करके जब आप निर्देशित करते हैं, किसी चीज को बताते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो यह मेरी कार है में क्या कर रहे हैं आप, इशारा कर रहे हैं कि ये जो यहां पर है ये मेरी कार है। तो दिस इज माई कार। तो यहां दिस का मतलब क्या है, यह, ठीक है। हिंदी में तो दिस का इस्तेमाल किया जाता है यह के लिए। इसी तरह दैट, दैट का मतलब किस लिए होता है, वह के लिए, किसी चीज के लिए। जब कहीं पर दूर हो कोई चीज, अब जैसे यहां पर भी मैं लिख देता हूं, जब कोई चीज पास में होती है तो नियर, नियर का मतलब पास में होती है तो यह इस्तेमाल किया जाता है। और जब कोई चीज फार, फार का मतलब दूर होती है तो वह का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके पास कोई चीज है तो आप दिस बोलेंगे, और जब वो चीज दूर में है तो आप दैट बोलेंगे। जैसे आपने यहां बोला दैट इज माई कार, दैट इज माई कार का मतलब वह मेरी कार है, जो अभी मेरे पास नहीं है, जो दूर खड़ी है, वो जो पेड़ के नीचे है, दैट इज माई कार। और दिस का मतलब ये जो मेरे पास है वो कार मेरी है। तो समझ आ गया होगा आपको दिस दैट का भी। दीज का मतलब होता है ये का मतलब जो एक से अधिक हो। अगर एक कार है तो आप दिस लगाएंगे, अगर एक से अधिक कार है, प्लूरल है, बहुत सारी है, तो दीज लगाएंगे। तो यहां पे क्या बन जाएगा, दीज आर माई कार्स। ये सभी क्या है, मेरी कार है। तो दीज का मतलब ये, एक से अधिक के लिए। अगर एक चीज है तो यह कहूंगा, एक से अधिक चीज है तो ये कहूंगा। दोज का मतलब क्या होता है, वे का मतलब बहुत अधिक, एक से अधिक। अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वे का मतलब जब कोई चीज बहुत दूर है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा दोज आर माई कार्स, दोज आर माई कार्स। वे जो कारें हैं वो मेरी है। वे का मतलब जो दूर खड़ी कारें हैं, बहुत सारी कारें जो है वो मेरी है। तो दोज का मतलब क्या होता है, वे। दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे, ठीक है। मी का मतलब होता है मैं या मुझे, ठीक है। अब जैसे मैं कहूंगा यहां डोंट कॉल मी, मुझे मत पुकारो। तो मी हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। सब्जेक्ट में नहीं आता है, सब्जेक्ट में आई आता है। मी का मतलब मुझे, डोंट कॉल मी, मुझे मत पुकारो, मुझे मत पुकारो। इसी तरह हिम का मतलब होता है उसका, ठीक है। जैसे मैं यहां कह रहा हूं कॉल हिम मतलब उसको पुकारो, ठीक है, उसको पुकारो। अब जैसे मैं यहां हर का मतलब क्या होता है, उसकी। जैसे किसी लड़की के लिए उसकी का इस्तेमाल करते हैं, लड़के के लिए हिम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अगर यहां कहूं कॉल हर मतलब उसको पुकारो, उसका मतलब कोई लड़की है, वहां पे क्या है, वहां पर गर्ल है कोई। और हिम किसके लिए होता है, बॉय के लिए। बॉय के लिए उसका, उसकी, ये उसकी बहन है, उसके भाई है, ये उसके पापा हैं, ठीक है। इस तरह की बातों के लिए हिम और हर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे आशा है यहां तक सभी चीजें समझ आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पे योर का मतलब होता है आपका, ये आपका ही तो है, ठीक है। योर का मतलब क्या होता है, आपका, तुम्हारा। अब जैसे मैं कहूंगा व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम,
कि आपका नाम क्या है। तो योर का मतलब होता है आपका, यू का मतलब होता है आप, और योर का मतलब होता है आपका। यू का मतलब है जब आपकी बात हो रही है, इंडिविजुअल। मान लो यहां राहुल है, जब राहुल की बात हो रही हो तो वहां पे यू आएगा। लेकिन जब राहुल की किसी चीज की बात हो रही हो, राहुल के पापा, राहुल्स फादर, राहुल की बाइक, राहुल्स बाइक, राहुल की कार, राहुल्स कार, जब राहुल की किसी चीज की बात हो रही हो तो वहां पे योर आएगा। ठीक है। और यहां पे शब्द है योर्स। योर्स का इस्तेमाल क्या होता है, ये भी होता है आपका, आपका खुद का। ठीक है। जैसे मैं यहां पे कहूं दिस इज योर्स, योर्स का मतलब ये तो आपका ही है, आपका मतलब ये तो आपका ही है, तो आपका ही के लिए योर्स इस्तेमाल करते हैं। दिस इज योर्स, ये आपका है। अरे मुझे पता नहीं था ये किसका है, तो ये किसका है, ये तो आपका ही है, तो ऐसे के लिए योर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेयर का मतलब होता है यहां, हियर, हियर का मतलब यहां, आई एम हियर मतलब मैं यहां हूं, यहां का मतलब यहां, हेयर का मतलब यहां, हेयर मतलब यहां, जैसे आई एम हियर। ठीक है। देयर का मतलब वहां, जैसे कहते हैं ना कि वह कहां है, वह वहां है, तो देयर का मतलब क्या होता है, वहां। ठीक है। शी इज देयर, शी इज देयर। देयर का मतलब मान लो कोई लड़की यहां पे खड़ी है, थोड़ी दूर खड़ी है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी इज देयर, वो देखो वहां पर है। ठीक है। कहां पर, वहां पर। हेयर का मतलब यहां, ठीक है ना, और देयर का मतलब वहां, थोड़ी दूर। ओके। अब ये होता है कि देयर, देयर का मतलब होता है उनका। ठीक है। जैसे वहां पर हमने हिम हर पढ़ा था ना, ऐसी देयर होता है उनका। ठीक है। तो इसके लिए भी यूज करते हैं दिस इज देयर बेबी, ये उनका बच्चा है, तो देयर का मतलब क्या होता है, उनका, उनकी। ठीक है। ये उनका बच्चा है। वेन का मतलब होता है कब। ठीक है। जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वैन इज योर बर्थडे, कि आपका बर्थडे कब है, आप कब पैदा हुए थे, आप किस दिन पैदा हुए थे। तो वेन का मतलब क्या होता है, कब। ये वर्ड मीनिंग बहुत बच्चों की दिक्कत देती है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपकी भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस तरह की और वीडियोस चाहिए आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हु का मतलब होता है कौन। ठीक है। हु का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कौन। कौन को इंग्लिश में हु कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर, हु आर यू, आप कौन हैं। ठीक है। एक और बनाऊं तो हु इज देयर, हु इज देयर, वहां पर कौन है। ठीक है। तो हु का मतलब क्या होता है, कौन। हुम का मतलब किसका, हुम का मतलब किसका। हुम रूम इज दिस, यह रूम किसका है, मुझे नहीं पता किसका है, सोनिया का, मोनिया का, रोहन का, सोहन का, किसका रूम है। हुम रूम इज दिस, या हुम शूज इज दिस, ये किसका शूज है। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां, क्या होता है, कहां। जैसे आपने सुना होगा बहुत, क्या सुना होगा, वेयर आर यू, तो वेयर का मतलब क्या है कि कहां हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहां हो। ठीक है। अब यहां यू का मतलब क्या था, तुम। तो इसी तरह से जब हम वर्ड पावर हमारी मजबूत होती है तो चीजों की समझ हमारी बढ़ती है। अब व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब ही होता है क्या। ठीक है। अब जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट का मतलब आप क्या, क्या कर रहे हैं, तो व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। विच का मतलब किसका, जब दो चीजों के बीच में, या कौन सी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कौन सी या किसका। विच वन इज योर्स। ठीक है। विच वन इज योर्स, आपका कौन सा है, विच, विच का मतलब कौन सा या किसका, कौन सा आपका है। ठीक है। मे एक परमिशन लेने के लिए वर्ड होता है, जहां पर हम किसी से परमिशन लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन। ठीक है। क्या कहते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इसी तरह कैन, कैन का मतलब होता है सकता है। ठीक है। सकता है या सकता हूं। जैसे आप यहां पर परमिशन लेने के लिए भी कह सकते हैं, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये एक पोलाइट वे में होता है, लेकिन अनऑफिशियल होता है। अगर हम किसी बड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें मे आई से करना चाहिए, अगर हम अपनी उम्र वाले से कर रहे हैं तो हमें कैन आई से करना चाहिए। कैन आई का मतलब है कि ये मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर सकता हूं। क्या आप लोगों को पसंद आ रही है, यू लाइक दीज वीडियोस और नॉट।
हाँ या ना, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो यहां पे मैं कैन के लिए यूज करूंगा, मैं परमिशन लेने के लिए कि अगर आप लोगों की आज्ञा हो मेरे भाई तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को इस तरह की और चीजें सिखाऊं। बताइए क्या आप लोग मुझे परमिशन देते हैं? तो ये परमिशन मांगने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। कैन का इस्तेमाल कि मैं कर सकता हूं या नहीं, हाँ मैं कर सकता हूं, इस तरह की वीडियोस अपलोड कर सकता हूं। तीसरा है शुड। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। क्या मुझे इस तरह की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए? शुड आई अपलोड दीज टाइप ऑफ वीडियोस? क्या मुझे इस तरह की वीडियोस और अपलोड करनी चाहिए? तो शुड का मतलब क्या है? चाहिए। तो यहां पर हमने कितने सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग और उनके सेंस को समझने की कोशिश की। मुझे आशा है ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और काफी चीजें आपने इनसे सीखी होगी। तो यहां पर हमने क्या सीखा है एक बार देख लेते हैं। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है आप, दे का मतलब होता है वे, ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब होता है वह, इट का मतलब होता है यह, दिस का मतलब भी होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वे, मी का मतलब मुझे, हिम का मतलब उसका, हर का मतलब उसकी, योर का मतलब आपका, योर्स का मतलब आपका। ठीक है, दोनों में अंतर है थोड़ा। हियर का मतलब यहां, देयर का मतलब वहां, देयर का मतलब उनका, वेन का मतलब कब, हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसका, वेयर का मतलब कहां, व्हाट का मतलब क्या, विच का मतलब किसका, मे का मतलब परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है और शायद मतलब भी होता है, कैन का सकता है होता है, शुड का चाहिए होता है। शुड आई अपलोड दीज टाइप ऑफ वीडियोस? कमेंट बिलो। मुझे आशा है ये सभी चीजें जो भी बेसिक लर्नर है, जो अभी नया नया इंग्लिश को सीखना शुरू किए हैं, उन लोगों को इससे काफी कुछ समझ आया होगा। और मैं इस विश्वास के साथ अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूं कि ये भी कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगा होगा। अगर ये कुछ लोगों को मुश्किल लगा है, उन्हीं के लिए हमारा चैनल है। अगर ये कुछ जिन लोगों को बहुत आसान लगा है तो उन लोगों के लिए हमारी चैनल, हमारी वीडियोस नहीं होती है। ये जिन लोगों को मुश्किल लगा है उन्हीं लोगों के लिए हमारी वीडियोस अपलोड होती है। बिल्कुल ही बेसिक जीरो लेवल से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाते हैं, साउंड सिखाते हैं, ट्रांसलेशन की क्या ट्रांसलेशन की पूरी सीरीज हमने आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। साउंड्स की, जिनको बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना नहीं आता है कि ये शुड कैसे बना, कैन कैसे बना, मे कैसे बना, उनके लिए साउंड्स की वीडियोस हमने अपलोड की हुई है। इसी तरह हमने अल्फाबेटिकल पैट वर्ड्स, जो कि इंग्लिश में पैट वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं, इस तरह के 2200 वर्ड्स की लिस्ट हमने आप लोगों के लिए अपलोड करी है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी तरह की बेसिक वीडियोस हम अपलोड करते हैं जिसमें छोटी छोटी बातें बताई जाती है, जो होती तो छोटी है बट बहुत रिपीटेटिव होती है, जो बार बार इस्तेमाल की जाती है इंग्लिश लर्नर्स के सामने, जो बार बार आती हैं। आप किसी भी बुक का एक भी पेज पढ़ें और देखें कि ये शब्द कितनी बार उनके बीच में आ रहे हैं। ये शब्द बार बार उनके बीच में आ रहे होंगे और ये ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जो बार बार रिपीटेटिव होते हैं। ठीक है, बार बार आप किसी भी चीज की इंग्लिश को उठाकर देखेंगे तो वहां पर ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपने शुरुआत में मुझ पर विश्वास किया होगा तो लास्ट में काफी चीजें आपने सीखी होगी। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ नाइस डे, गुड डे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इन टच। You can learn Hindi मात्राएं with our AMT classes. Link in the description.